Hello students. So we will discuss few more questions on previous year JEE questions regarding the chapter trigonometry, and maybe this is the last video based on the previous year questions, and I think around we have discussed around more than 70 questions based on the previous year questions from 2013 to 2019. So let's discuss the first question. पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक आपको एंगल्स गिवन है, तो ये सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है आपका. सो एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी. तो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, उसमें आपको एंगल्स दे रखे हैं. द एंगल्स आर इन एबी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. तो एबीसी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वहां से आपका रिलेशन क्या निकल के आएगा कि b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2. तो उस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं. 2b इक्वल टू a प्लस सी. अपने को पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब b की a प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2b. तो दिस विल बिकम 2b प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से 3b इक्वल टू 180. तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री. b का वैल्यू कितना आ गया आपका 60 डिग्री. ये आपका रिलेशनशिप आ गया. आगे देखिए आपको क्या क्या रिलेशन दे रखा है उसने. साइड्स का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है. साइड्स का रेशियो आपको 1:3 दे रखा है, ठीक है. गुड. फिर एक साइड की जो लेंथ है वो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है आपको उसने. देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा उसने. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ट्रायंगल है वो डिनोट करते हैं हम. देखो अगर आपका ऐसे दे रखा है कि a/b आपका कितना है 1/√3 है ना. तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a इक्वल टू आपका कितना है x है और b इक्वल टू कितना आपका √3x. ठीक है, सिंपल सी बात है. रेशियो से आप बोल सकते हो ऐसा. अगर आपका ट्रायंगल ऐसे है, ध्यान से देखना उसको. ये आपका अगर ट्रायंगल है लेट्स से एबीसी, तो आपको एंगल बी कितना मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा. गुड. स्मॉल सी आपको कितना दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर. स्मॉल सी कौन सा होगा आपका जो सी के सामने की साइड है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है. ये आपका कितना है x है, दैट मींस a के सामने वाली x है और ये √3x है. तो ये आपको साइड गिवन है. अब देखो इस पे जाने के लिए क्या क्या अप्रोच हो सकती है. आप चाहो तो इस टाइप की किस टाइप का ट्रायंगल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, साइन रूल लगा दो ना. तो साइन a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b है ना. साइन b का वैल्यू आपको 60 पता है. वहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा किसका, साइन a का. साइन a कितना है उसके अकॉर्डिंग आप एंगल a बता पाओगे. एंगल a निकाल लिया तो एंगल c का भी वैल्यू अपने आप पता लग गया. तो a b c का वैल्यू निकालोगे आप तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप का ट्रायंगल है. ठीक है, तो उस बेसिस पे फिर आप इसका आंसर कर सकते हो. एक अप्रोच होगी आपकी वो. सेकंड अप्रोच क्या है कि मैं यहां पे क्या लगाने वाला हूं, जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो अपन साइन के टर्म में कैसे लिखते हैं 1/2. एंगल क्या आपका साइन 60 है, दैट मींस साइन बी एंगल में ले रहा हूं एक बार. ठीक है, साइन बी एंगल ले रहा हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके आसपास वाली साइड्स लेते हैं अपन. तो 4 और x लेंगे यहां पे. तो आपका क्या आएगा 4 into x आएगा. ठीक है, और साइन b. अब मैं b को हटा के क्या लिख देता हूं 60 लिख देता हूं. तो आपका जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा 1/2 4x sin 60. इसको आप सिंपलीफाई करने की कोशिश कर दो. तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 2x और sin 60 होता है आपका √3/2. तो ये 1/2 और ये 1/2 4 तो कैंसिल आउट हो गया. जो आपका मिलेगा वो मिलेगा √3x. तो ये आया आपका एरिया. बट उसने x के टर्म में नहीं दे रखा, दैट मींस आपको x फाइंड आउट करना पड़ेगा. आपको सिर्फ एक वैल्यू पता है दैट इज 60 डिग्री. तो यहां पे अगर मैं cos फॉर्मूला लगा दूं cos 60 डिग्री, वो क्या होता है आपका जो ये साइड्स है एडजेसेंट साइड्स है उनका स्क्वायर कर दो. तो 4 सेंटीमीटर है सॉरी, तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे आप प्लस x स्क्वायर करोगे और माइनस क्या करते हो आप जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर. तो वो बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 टाइम्स 4 और x आएगा. इसको आपको सोल्व करना है बस. cos 60 कितना है आपका, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 16 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ये कितना बन जाएगा 8x. अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना बनेगा 8x इक्वल्स टू ये बन जाएगा 32 माइनस 2x स्क्वायर. यहां से देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है तो उसको हटा देते हैं और एक साइड रख देता हूं मैं. आपका इक्वेशन जो बनेगा वो आपका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा
2 तो हटा रहा हूं सभी से ही, तो आपका बनेगा वो इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 4x बनेगा, और ये इधर आएगा तो 32 बनेगा, लेकिन बाय 2 करने पे 16 बन जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ब्रेक करना है इसको ऐसे टर्म्स में कि आपका मल्टीपल 16 आए और एडिशन आपका कितना है 4 आए। तो ऐसा क्या हो सकता है आपका वैल्यू 32 माइनस, ओके ये 4x स्क्वायर है, सॉरी ये अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा है, तो ये 4x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये अपना क्या बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ठीक है, तो आपको 32 और 4 लेके आना है, तो 8 इंटू 4 आपका हो जाएगा। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आपका कितना मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको देखो पहले मैंने क्या लिया 2x कॉमन लिया, तो मेरा बनेगा x प्लस 4, फिर मैंने -1 कॉमन लिया और आई थिंक 4 ले लेता हूं, -4 कॉमन आ रहा है तो -4 ले लिया, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या क्या मिला x इक्वल टू -4 मिला एक तो, और एक x आपको मिल गया 2x माइनस 4 बनेगा, तो वहां से x इक्वल टू 2 मिला आपको। अब आपको भी पता है x क्या है, x इज द लेंथ ऑफ द साइड्स, इस केस में देख रहे हो, दैट मींस x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। x आपका कितना आया 2 आया, इस 2 को कहां रख दो इसमें रख दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर 2√3 आपका आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2√3 आपका आंसर होगा, तो ऐसा आपका सी ऑप्शन है, तो सी विल बी द राइट आंसर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन क्या करना था बनाना था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और इक्वेशन आपकी 1 प्लस साइन 4x प्लस कोस स्क्वायर 3x, और देखो x का इंटरवल दे रखा है, तो जब भी देखो सॉल्यूशंस आए आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हो, उसमें इंटरवल्स का बड़ा रोल होता है ना, तो ये इंटरवल को ध्यान रखना। x का वैल्यू -5/2 से 5/2 है। अब देखो इक्वेशंस है, तो लास्ट वीडियो में भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि कुछ इक्वेशंस क्या होती हैं सिंपली ऑब्जर्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें आप फॉर्मूला sin 4x को cos 3x को किसी एक टर्म में मतलब ट्रांसफर करोगे, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्या उसको विदाउट उसके सॉल्व कर सकते हो, तो वो देखते हैं हम। तो सेकंड वाला देखिए आप, तो 1 प्लस साइन 4x इक्वल्स टू कोस स्क्वायर 3x है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ आप, ये भी आपका इवन है और ये भी इवन है, दैट मींस साइन और कोस का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से अबव होगा। एक्स एक्सिस से अबव होगा तो उसकी रेंज क्या होगी 0 to 1। ये भी आपका क्या बनेगा 0 से 1 के बीच में, और ये भी 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी 0 से 1 के बीच में। बट एक चीज ध्यान से देखना इसमें, 1 प्लस साइन 4x कहां से कहां होगा, साइन 4x 0 से 1 में है, तो आप उसमें 1 ऐड कर रहे हो, तो ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, दिस विल बिलोंग्स टू 1 to 2, और वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है cos स्क्वायर 3x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। अब दोनों साइड क्या आ रहा है इक्वल का कंडीशन आ रहा है, ये दोनों इक्वल कब हो सकती हैं जब दोनों साइड वैल्यू क्या रहे सेम रहे। अब इसको रीड देखो कैसे करोगे, 1 प्लस साइन 4x का मिनिमम वैल्यू क्या है आपका 1 है, और cos 3x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं जब दोनों का वैल्यू सेम हो। वैल्यू कब सेम होगा जब उसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम क्या बने सेम बने। दैट मींस क्या बोल सकते हो आप यहां से, उसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम कब बनेगा जब 1 प्लस साइन 4x भी क्या बने आपका 1 बने, और उसका मैक्सिमम दैट मींस cos स्क्वायर 3x आपका क्या बने 1 बने। ये कंडीशन आ गई। अब इसको सोल्व करना आपको, तो यहां से sin 4x इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0, उससे मैं लिख सकता हूं कि sin x इक्वल टू 0 आया। sin x इक्वल टू 0 कब आता है जब x इक्वल टू आपका ऐसे लिखते हो n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होता है ना, ऐसे आप एक कंपेयर करते हो ना, 0 कब बनता है जब आपका sin 0 और ये आपका अल्फा है चल रहा है, ठीक है ना। x इक्वल टू अल्फा प्लस -1 टू द पावर n अल्फा है। अब अल्फा 0 है तो ये तो टर्म 0 हो गया, दैट मींस x इक्वल टू आपका क्या आया n पाई। इससे आपको क्या मिलेंगे रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखना x का वैल्यू कहां से कहां रहना चाहिए -5/2 से +5/2, दैट मींस x का वैल्यू आप पुट करो, जैसे x का वैल्यू आपने -2 पुट किया तो -2 पाई मिलेगा,
-3 पुट किया तो -3 पाई बनेगा, लेकिन -3 पाई इससे बाहर जा रहा है, ठीक है, उस साइड आएगा आपका, तो वो नहीं कंसिडर करना। आपको क्या कंसिडर करना है, -2 पाई। -1 रखोगे तो -5 आएगा, वो भी इस इंटरवल में आ रहा है। 0 रखने पे 0 बन रहा है, वो भी इस इंटरवल में आ रहा है। 1 रखने पे पाई और 2 रखने पे 2 पाई, ये आपके ऑप्शन में आ रहा है। जैसे 3 पाई करोगे वो आपका 5 पाई/2 से लार्ज हो जाएगा, तो वो नहीं लेना है। दैट मीन्स इससे x की वैल्यू क्या मिली, ये मिली है। अब देखते हैं कि इसमें x की वैल्यू किससे मिलती है, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पार्ट है, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 3x = 1 है, तो cos 3x = क्या बनेगा, ±1। अब याद रखना, इसमें दो कंडीशन बन जाएंगी आपकी, क्या क्या, एक बार cos 3x = 1 ले लो और एक बार cos 3x = -1 ले लो। ठीक है, ये ले लिया आप यहां से। अब देखो cos को अपन कैसे ओपन करते हैं, cos 1 कब बनता है, जब आपका cos क्या हो, 0। और cos का जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे इसमें लिख रहे हैं वैसे ही, क्या बनेगा, 3x = 2n पाई, 3x = 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा आपका क्या है, 0। तो 3x = 2n पाई आएगा आपका, तो x = 2n पाई बाई 3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, फिर देखो नेगेटिव में भी आपको लेके जाना है, तो नेगेटिव में देखो आप क्या क्या पुट करो तब आपका बनेगा, तो वो आपके क्या किस बीच में आना चाहिए, -5/2 से +5/2 के बीच में आना चाहिए। सिंपली आप इसका लिखोगे, cos 3x = -1 है, दोनों को साथ में बनाएंगे, तो 3x = बनेगा आपका 2n पाई और ये -पाई। क्यों, -1 कब बनता है, जब आपका cos क्या हो, -1 कब बनेगा, जब आपका cos पाई हो ना, तो ये आपका सॉरी ये प्लस माइनस होता है ना, आपका प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस में ये रहेगा और ये प्लस माइनस में पाई आएगा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस ही पाई आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिलेशन आएगी। अब उसमें पुट करके देखते हैं कि क्या क्या आपको आंसर मिलते हैं। तो 3x = क्या क्या मिलेगा आपको, -पाई करोगे तो एक बार तो बनेगा 3n पाई और एक बार बनेगा आपका n पाई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। तो फटाफट देखिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसमें रख के देखते हैं। नेगेटिव में रखा आपने, नेगेटिव में कितना रखूं कि -5/2 से इंटरवल में आए आपका, तो देखते हैं। देखो -1 -2 रखने पे भी आएगा, -3 रखने पे आपका देखो क्या बन जाएगा, ये 3 रखने पे 3 × 2 6 पाई, 6 पाई/3 -2 पाई बनेगा, ठीक है ना, आ रहा है इस इंटरवल में, गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 रख दिया, 4 रखने पे -8 पाई/3 बनेगा। अब -8 पाई/3, 5 रखने पे 10 पाई/3 बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे देखना, 5/2 आपका 2.5 है अप्रोक्सीमेटली, है ना, 2.5 एग्जैक्ट ही है। 4 रखने पे बनना आपका 8/3, 8/3 कितना होता है आपका, 2 आएगा, तो 6 बन गया, 2 रिमाइंडर, तो बन गया आपका 20, तो बाई 3 करोगे तो 6 आएगा। दैट मीन्स 2.6 आ रहा है, जबकि अपने को जाना कहाँ है, 2.5 तक ही रहना है। दैट मीन्स आपको वैल्यू कहां तक रखनी है, 4 नहीं रखनी है, आपको 3 रखनी है। तो n = -3 रखने पे आपको मिलेगा -6 पाई/3 -2 पाई, ठीक है। फिर -2 रखने पे -4 पाई/3, फिर माइनस रखने पे -2 पाई/3, 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 2 पाई/3, 4 पाई/3 एंड 2 पाई, यहां तक आप जाओगे, ठीक है ना। ये आपके सॉल्यूशंस हो गए इस वाली कंडीशन से। अब इस वाली कंडीशन से देखते हैं क्या क्या है। x = अगर ये वाला लोगे तो n पाई आएगा, ये लेने पे क्या आएगा, n पाई। n पाई में तो आपका सिंपल सा है, क्या क्या आएगा, -2 पाई, -पाई, 0 पाई एंड 2 पाई। ये किससे आया, ये इससे आया। ये वाला लेने पे आपको देखो क्या क्या मिलेगा, वो मैं यहां लिखता हूं। तो x = क्या आएगा, n पाई/3 आएगा। तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है, तो माइनस, जैसे आप रखोगे माइनस में 2 पाई रख सकते हो और -3 पाई/3, ठीक है ना। तो ये देखो मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, फिर उसकी बेसिस पर अपन जज करते हैं। तो ये आपका आएगा n पाई/3। अब यहां पे x की वैल्यू रखो, n का वैल्यू आप नेगेटिव रखो तो क्या बनेगा आपका, -3 पाई/3 विल बिकम -पाई, और इसमें आप रखो क्या, -6 रखने पे आपको क्या मिलेगा, -6/3 -2 पाई,
ठीक है ना। तो माइनस 2 पाई कब मिलेगा, जब माइनस से 6 रखने पे, तो माइनस 2 पाई, फिर आपका माइनस 5 पाई बाई 3, ठीक है, माइनस 4 पाई बाई 3, माइनस पाई, 2 रखने पे माइनस 2 पाई बाई 3, 1 रखने पे माइनस पाई बाई 3, 0 रखने पे 0, प्लस रखने पे आपका क्या बनेगा, प्लस पाई बाई 3। तो यहां पे मैं प्लस लगा देता हूं, इन सब पे प्लस भी आएगा, ठीक है, यही आपके रिपीट होंगे। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस, सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। इस साइड आ रहा है आपके ये वाले और इस साइड आ रहे हैं आपके ये वाले। तो कॉमन देखो क्या है, माइनस 2 पाई है क्या, बिल्कुल है। तो एक तो माइनस 2 पाई हो गया आपका सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू माइनस 2 पाई, माइनस पाई है क्या, यहां पे अपन क्या कर दिए, स्केप कर दिए क्या, माइनस पाई आपका आ रहा है, ठीक है, तो माइनस पाई भी हो जाएगा आपका। 0 आ रहा है सभी में, पाई दोनों में आ रहा है, 2 पाई भी आ रहा है। तो ओवरऑल आपके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 5 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जो इसके हैं वो उसमें है, उसमें देखो सरप्लस में है, वो अच्छी बात है, सरप्लस कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मस्ट है कि ये होने ही चाहिए और वो अपने को मिल रहे हैं उसमें, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 5 सॉल्यूशंस। तो 5 सॉल्यूशंस आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स। तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जाना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। S be the set of all x belongs to real number such that the equation cos 2 alpha plus cos 2x plus alpha sin x equals to 2 alpha minus 7, ये आपको दे रखा है, has a solution, उसने बोल के रखा है इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तब आपको S बताना कि S में क्या क्या आएगा, S बिलोंग्स टू किस में होगा। अब उस इक्वेशन का देखो क्या है, सॉल्यूशन है आपका। तो cos 2x को आप इसके टर्म में रख दो, साइन के टर्म में रख दो, क्योंकि मेरा इक्वेशन पूरा साइन में बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होपफुली सबको पता होगा क्या कि cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये मैं वहां पुट करने वाला, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स। इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो माइनस 2 अल्फा और वो बन जाएगा आपका प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन किसमें है, साइन में क्वाड्रेटिक है, सिंपली सॉल्व करना आपको बस। तो इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये बनेगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, पॉजिटिव बनाया मैंने, दैट मींस नेगेटिव से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये आपका पॉजिटिव को क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब इनको देखो आप, माइनस 2 अल्फा बन जाएगा आपका प्लस 2 अल्फा, और 1 प्लस 7 8 बनता, लेकिन वो माइनस 8 बनेगा इक्वल टू 0। अब उसमें बोला क्या है, उस वर्डिंग पे जाना, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है। दैट मींस आप sin x का वैल्यू निकाल दो, इससे sin x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी, दैट मींस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है, 2 है, एंड c का वैल्यू कितना है, 2 अल्फा माइनस 8 बाई 2a, a का वैल्यू कितना है, 2। तो इसको आपको सोल्व करना है, तो sin x कितना मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर, चलो इसको लिख देते हैं, तो अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा आपका, वो लिखिए। तो एक तो आएगा अल्फा स्क्वायर, एक आपका कितना आएगा, ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 अल्फा बनेगा, और उनको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 और 8 64 प्लस का बन जाएगा बाई 4, ये आपका आ गया। अब इसको ऑब्जर्व करो, देखो ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका। तो आपको बस सिंपली वैल्यू रखना है बस। तो sin x आपको कितना मिलेगा, अल्फा प्लस माइनस, स्क्वायर बाहर आएगा तो वो बनेगा आपका अल्फा माइनस 4 बाई 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू रख देते हैं। साइन अल्फा देखो पॉजिटिव लोगे तो क्या बनेगा, 2 अल्फा माइनस 4 बाई 4। तो 2 अल्फा माइनस 4 बाई 4 आपका क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस 2 बाई 2 बन जाएगा। एक तो ये बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा आपका नेगेटिव लोगे तो अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव प्लस 4 बाई 4 आपका बन जाएगा 1।
ठीक है, तो ये आपका आ गया यहां से। क्या करना है आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यहां से निकाला है आपने, तो ये आपका वैल्यू है प्लस माइनस 4 है ये। ओके वेट, यहां पे अपना मिस्टेक नजर आ रहा है। ये आपका किसका देखो 16 है ना, तो 2 इंटू 8 होगा, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये आपका 8 है, सॉरी ये आपका 8 है। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, अल्फा माइनस 2 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा फिर, और ये आपका कितना बन जाएगा 8/4 2 बन जाएगा, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब देखो आपको उसने बोला है कि इसका एक सॉल्यूशन है, एज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है कि sin x का जो वैल्यू आ रहा है वो ट्रू होगा आपका, वो आपका ट्रू होगा। ट्रू कब होगा, जब sin x इक्वल टू दिस है, दैट मींस ये वाला वैल्यू किसकी इक्वल होना चाहिए, sin x की वैल्यू इसकी इक्वल होना चाहिए। क्या sin x इक्वल टू 2 हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज sin का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है। दैट मींस ये वाला वैल्यू पूरा कहां से कहां बिलोंग करेगा, -1 से 1। आपको ये लिखना है अल्फा -4 ये -1 से 1 के बीच लाई करेगा। अब बस सिंपली सॉल्व कर दो इसको, यहां से ये कंडीशन आई, तो अल्फा -4 आपका क्या बन गया 2 से -2, तो अल्फा कितना बन गया, अल्फा 4 इधर भेजोगे तो -2 + 4 2 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 6, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 2 to 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 to 6। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू अल्फा है आपका। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका। कंडीशंस दे रखी है, मैंने आपको पहले बताया कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस टाइप के चैप्टर्स में। अल्फा की वैल्यू कहां से कहां दे रखी है, -1 to 1, y की वैल्यू -2 to 2। तो देखो आपका cos डिफाइन हो रहा है ना, cos इनवर्स डिफाइन हो रहा है, y/2 आपका कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1, और एक कंडीशन आपको x लेस देन इक्वल टू y/2 दे रखी है। ये कंडीशन क्यों दे रखी है, ये कंडीशन इसलिए दे रखी है जब cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b इसका आप फॉर्मूला लगाते हो तो एक आता है आपका cos इनवर्स ab माइनस अंडर रूट में ऐसे आएगा ना, सॉरी माइनस है तो प्लस आएगा। तो ये कंडीशन दे रखी है इस वाले फॉर्मूले के लिए कि आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, कैसे, cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b, ठीक है सही से लिखा जाओ, तो ये आपका क्या आएगा cos इनवर्स ए बी माइनस है तो प्लस आएगा √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो सीधे, कब, जब ये कंडीशंस गिवन है तब। अब आपको लगेगा कि इनकी जरूरत क्यों थी, ये इसलिए थी बिकॉज इसके दो फॉर्मूले होते हैं अगर आपको याद है तो, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है ना। हालांकि उसमें कंडीशन ए की भी अलग होती है बी की भी अलग होती है ना, बट उसमें ये कंडीशन रहती है आपकी कि x लेस देन इक्वल टू y/2, ठीक है, उसमें क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, तब आपका क्या होता है उसमें बाहर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। इसीलिए ये कंडीशन दी हुई है कि आपको इसके किसके साथ ओपन करना है, पॉजिटिव के साथ ही ओपन करना है। इनवर्स में फॉर्मूले का यही है कि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तब आपको बताना है कि x एंड y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिससे ये आपको बताना है कि ये किसके इक्वली है, ठीक है ना। फॉर ऑल x एंड y 4x² माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अपने पास यही कंडीशन है, इस पे ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 किसके इक्वल आएगा देखते हैं। अल्फा गिवन है, इस पे वो फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या बनेगा आपका cos इनवर्स ab x y/2 प्लस 1 माइनस x² 1 माइनस y²/4 इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो cos को उधर भेज देता हूं और इसको देखो क्या बनेगा आपका xy/2 प्लस ये बन जाएगा √1 माइनस x², ये देखो क्या बनेगा 4 माइनस √y²/4 बनेगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा आपका। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 √4 माइनस y² इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। अब देखो अपना पर्पस क्या है, इसको हटाना, स्क्वायर रूट को हटाते हैं ताकि जो आंसर गिवन है इसमें देखो cos अल्फा में है x² y² है, तो ये कंडीशन यहां से है कि जब मैं इसको रूट को हटाऊंगा, ठीक है,
तो रूट को हटाते हैं तो उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपका बन क्या जाएगा, ये 2 तो उधर भेज देते हैं पहले ही, तो ये आपका इधर बनेगा और ये 2 उस साइड चला गया तो क्या बन गया 2 cos अल्फा। अब क्या किया x y को उधर ट्रांसफर कर दिया, दैट विल बिकम -x1। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर भी मैं साथ ही रख देता हूं। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका देखते हैं क्या क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 4 - y² - 4x² प्लस x² y² इक्वल्स टू 4 cos² अल्फा प्लस x² y² माइनस 2 टाइम्स करोगे तो बन जाएगा 4xy cos अल्फा। अब कुछ कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर देते हैं, अदरवाइज एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब देखो आपको वैल्यू किस किस का चाहिए था, आपको वैल्यू चाहिए 4x² है क्या आपके पास, ये रहा, y² ये रहा आपका। ठीक है, और -4xy cos अल्फा ये रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वाले को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो बन जाएगा मेरा 4x²। ठीक है, वो वाला नेगेटिव में है तो उसको मैंने ऐसे रख दिया। फिर आपको चाहिए प्लस y²। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, कुछ गड़बड़ किया है, हाँ ठीक है, तो उसको भी इधर भेज रहे हैं ना, हाँ तो फिर प्लस का आएगा वो, इसको उधर भेज रहे हैं तो प्लस का बनेगा वो, तो प्लस y²। दैट मीन्स ये वाला पूरा मेरा बन गया यहाँ पे। ये किसके इक्वल आएगा, देखो इन सबको मैंने इधर ट्रांसफर किया है, दैट मीन्स इस साइड जो है वो आपका ऐसे रहेगा 4 और ये इधर जाएगा तो -4 cos² अल्फा। तो ये आपका आ गया वैल्यू किसका, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 4 - 4 cos² अल्फा। कौन से ऑप्शन में है आपका, ओके, तो ये कोई ऑप्शन में नहीं है आपका ना अभी। ठीक है, तो इसको फिर ट्रांसफर करते हैं अपने को, साइन स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरा बनता है 1 - cos² अल्फा, और 1 - cos² थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सब अवेलेबल है आपका, 4 साइन स्क्वायर अल्फा आपका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने थे। क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री।